ओम ओम ओम। जय हिंद। हे मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बेटा और बेटियों, पोता और पोतियों, दोता और दोतियों, बहन और भाइयों, सबको मेरा प्यार भरा ओम ओम। जय हिंद। सारी बार मैं जय हिंद क्यों बोलूँ हूँ? इससे एकदम मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो है। जब तुम सुनो हो तो थारे भी होती होगी। और ओम शब्द ऐसा है जो सारे ब्रह्मांड में भी इसी की आवाज़ है। ओम का नाद है सब। तो ओम ही एक कोई शक्ति है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ। संसार में प्रकृति का पर्यावरण ठीक होना जरूरी है। पर्यावरण साफ रहेगा तो आदमी स्वस्थ रहेंगे। तो समाज में भी सामाजिक पर्यावरण भी जरूरी है। सामाजिक पर्यावरण के है आपस में मेल जोल रहना। तो इस स्वस्थ सामाजिक पर्यावरण खातिर अक्समा माफ़ करना सबसे बड़ी चीज़ है। माफ़ करना प्रमुख है। जब हम हमारा मिलो रस का है, गलती तो हर कोई कर दी है, अगर उसको हम माफ़ कर देंगे, माफ़ कराएंगे तो ही मिल रहेगा। माफ़ करना तो दैवीय संपत्ति है। अगर किसी आदमी में अक्षमाकरण की, माफ़ करने की ताकत से तो दैवीय प्रवृत्ति है उसकी, बहुत अच्छा आदमी है। और चाहे कितना सर्वगुण संपन्न आदमी हो, जिस वक्त जो कर फूल में मकार ना हो तो फूल किसी काम का नहीं। तो जिस आदमी में माफ़ करने की शक्ति नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। लेकिन माफ़ करना भी और माफ़ी मांगना भी दोनों मुश्किल है। क्यों? किसी ने गलती कर रखी है तो हमारा छो इतना हो जाए है आका हम उसने माफ़ करने की शक्ति खो दिया। खोआ की कुर्सों क्रोध से, क्रोध और अहंकार, ये उसने माफ़ करने वाली शक्ति ने उत्पन्न को नहीं होने देने, पैदा को नहीं होने देने। ये अहंकार और क्रोध तो बहुत मुश्किल तो माफ़ करे आदमी। अपने अंदर तो सबके छोड़ की और फिर उसको माफ़ करे जा सके। तो माफ़ी मांगना भी तो मुश्किल है। ये माफ़ करने के 10 लक्षण हैं। उनमें सारा जगत में माफ़ी देना सब तो प्रतिष्ठित है, प्रसिद्ध ही हुई से। अक्षमात माफ़ करना तो ना तो कोई बड़ा तप, ना कोई दान, ना कोई यज्ञ, ना कोई अनुष्ठान। चाहे कितना किम्य कर लो, माफ़ करने की शक्ति नहीं है ना तो कुछ भी को नहीं अपना लगा खाली। हाँ, माफ़ करने की शक्ति भी होनी चाहिए। तो चाहे कितने तप कर लो, चाहे दान कर लो, चाहे यज्ञ कर लो, चाहे अनुष्ठान कर लो, किम्य कर लो, कोई फायदा नहीं। माफ़ करना सभी धर्मों की जड़ है, का आधार है।
सभी धर्मों का आधार से समझ लो, जड़ कह लो, आधार कह लो, सभी धर्मों का आधार से माफ़ करना। तो प्रभु यीशु था वो सूली पर लटकाया गया था, लेकिन जिन सूली पर लटकाया ना उन खतर उसने मरते आनी आखिरी इच्छा याद जताई थी, भगवान इन्हें माफ़ करिए, भगवान इन्हें माफ़ करिए। जैन धर्म का भी आधार माफ़ी है, बुद्ध धर्म का भी अभिमान और क्रोध बताए भाई, इनमें जो माफ़ी करने का रास्ता अपना रहा है तो उसमें रोड़ा अटका हो क्रोध और अहंकार, तो ये तो त्यागने पड़ेंगे, जब हम अक्षमा किसी ने कर सका है। तो ये अहंकार भी या क्रोध भी ये दुश्मन है मानव के, मानवता के दुश्मन है। आज जो सही सुना आदमी है उसका वो धरती का समान शीतल है, जो माफ़ करने आदमी है वो धरती का बराबर है माफ़ करने में। धरती ना पा कितनी खोदी जावा पाड़ी जावा, हाँ सब के मुझ तो खावा, हाँ और उसकी मेरे मट्टी भी पाए करा, हाँ कि पॉलिथीन ये दिया कि कीटनाशक छिड़का, हाँ तो धरती का नाश भी हम करा, हाँ फिर भी हम अनाज देश, तो पृथ्वी तो शीतल और कुछ है ही नहीं। तो समाज में माफ़ करने के ये दो, एक तो माफ़ी मांगना और एक माफ़ी देना है, दोनों मुश्किल है, दोनों मुश्किल, लेकिन नामुमकिन भी ना है। कोशिश करी जा तो माफ़ भी करा जा सका है और माफ़ी मांगी भी जा सका है। एक बार मानस शर्म मानना है माफ़ी मांगने पर, लेकिन एक बार माफ़ी मांग ले, एक जना माफ़ी मांग लेगा, एक जना दे देगा तो दोनों में शीतलता मिलेगी और अपना बैर भाव खत्म हो जाएगा। मैं अपनी बताऊँ हूँ, मन माफ़ करने में 25 साल लग गए, किसी को माफ़ किया तो 25 साल लग गए, फिर वो तो गया, अब सब ठीक है। लेकिन ये माफ़ करनिया तो माफ़ कर दे से, और उसने सोचा भी कोई बात नहीं, गई बात तो गई, उसको सदा याद रखेंगे तो दुख पाएंगे, हमारी भी आत्मा दुखी पाओगी, उसकी भी आत्मा दुखी पाओगी। तो हम उसने क्षमा करके उसने बोलने चालने का प्रेरित करा, हाँ तो अगला नहीं सोचा से तो फद्दूस है यार, यो रास्ता भी से माफ़ तो कर दे आदमी, लेकिन वो दूसरा नहीं सोचे फुद्दू से मेरे घर आ मेरे तो बात करे है, ये नहीं सोचता इसने अपना कितना बड़ा दिल करके हरते पर तू माफ़ कर रखी है, कितने इसने तना उसके उल्टे काम कर रखे हैं और फिर भी इतना माफ़ करा है, ये नहीं सोचते, उसको छोटा आदमी सोचता है। लेकिन सोची जाएंगे अपना के लेंगे, अपना मन तो खुश हो है, अपनी आत्मा खुश है, वो सोची जाओ। अक्षमा मांगनी है कि जो नरम से वह बहुत सब तो बड़ी पहचान है। अच्छा आदमी जो माफ़ कर दे से उसकी यह सब तो बड़ी माफ़ करे ना, वह उसकी पहचान है बहुत अच्छी। वो है जो माफ़ कर दे है या माफ़ी मांग ले है, वो सबसे मांगनी सबसे महान है, देनी से माफ़ी मांगनी उससे भी महान है।
उसको महान बनाओ है, माफ़ी मांगनी है ना, महान बना दे है। वो सब नहीं कहेंगे देख रहे उसने तो इतना खोट कर रखा था फिर भी इसने माफ़ कर दिया, तो उससे बड़ी होगी। अक्षमादान देवत्व, अक्षमादान तो देवत्व की पहचान है, और अक्षमा मांगना एक पूजा के समान है। अक्षमा मांगना एक पूजा का समान है, इससे कोई पूजा को नहीं। भगवान परशुराम ने भी भगवान राम पर अक्षमा मांगी थी, और तो भगवान राम ने भी इसको माफ़ दे के उसका कल्याण कर दिया था। अपनी आत्मा ने जो शांति दे, चाहे वह क्षमा मांगनी हो चाहे वह देनी हो, अपनी आत्मा ने शांति दे, शीतलता दे, तो उसमें देर नहीं करो। जैसे मैंने देर कर दिया ऐसे देर मत करो। अगला सोची जाएगा जो सोचेगा, अपने भीतर तो लकड़िया दूसरा। इस तरह अपने वैर भाव खत्म हो जाए। चाहे वो पापी मन चाहे माफ़ कर दिया फिर भी वो पापी मन का मन में फिर भी नहीं हो तो रही जाएगी। वो अपना खून जलाओ है, हम अपना खून तो ना जलाएंगे, तो वैर भाव खत्म हो जाए। इसलिए अक्षमाशील व्यक्ति प्रसिद्धि में भी ऊपर है और आयु भी उसकी लंबी हो, क्यों शीतल रहेगा, उसकी आयु लंबी होगी। मानस का जीवन जब पूर्ण हो जब वो अक्षमा दे दे है और अक्षमा मांग ले है, इसलिए है। ओ जय हिंद।